उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रप्रयाग जनपद का दौरा किया। पहले उन्होंने तल्ला नागपुर महोत्सव में शिरकत की और उसके बाद उन्होंने भगवान तुंगनाथ के शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ पहुंचकर भगवान तुंगनाथ के दर्शन किए। यहां आयोजित तुंगनाथ महोत्सव में शिरकत करते हुए उन्होंने यहां होने वाले वर्षों पुराने तुंगनाथ महोत्सव को जनपद स्तरीय मेला के साथ साथ लोगों की मांग पर मक्कू मठ क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की। आ रहे हैं और ये अपने आप में सब लोग एक साथ बड़े मैं कहूँ कि काम उन्होंने भगवान केदारनाथ की भूमि पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण दोनों करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो उन्होंने यहाँ पर काम किया है, केदारनाथ जी में जो उन्होंने उनकी सोच, उनका विजन है, पूरी दुनिया भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करे। इस प्रकार का भव्य स्थान उनके नेतृत्व में बनाया जा रहा है और जो सैकड़ों वर्षों में कभी किसी की सोच नहीं थी, उस दिशा में कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर घंटाघर देहरादून में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनेक रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई। भारत की आजादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रन फॉर यूनिटी का फ्लैग ऑफ किया। सामाजिक एकता के उद्देश्य से इस दौड़ का आयोजन घंटाघर से मसूरी डायवर्जन तक किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रन फॉर यूनिटी में दौड़ लगाई। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत क्षेत्र तहसील धारचूला के लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुंजी में प्रशासन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिवोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए। अपने भ्रमण के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने भारत चीन सीमा पर कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग का निरीक्षण भी किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुंजी में आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम पर भी हिस्सा लेकर आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 राष्ट्रीय ध्वज भी फहराए गए। ऐतिहासिक दिवस है आज कि शिवोत्सव पहली बार इतनी ऊंचाई पर मनाया जा रहा है और पूरे पिथौरागढ़ जिले के कोने कोने से लोग तो आए हैं, पर गुंजी गांव में एक विशेष उल्लास का वातावरण है। यहाँ के स्थानीय लोग बहुत अच्छी नौकरियों पर हैं, अच्छी पोस्ट पर हैं। IG इंटेलिजेंस भी हमारे यहीं के हैं, तो सारे अधिकारीगण भी यहाँ आज दिखाई दे रहे हैं। ये एकता का प्रतीक और शिव महोत्सव पर्यटन को उत्साहित करने के लिए अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा। इंटरनेट सेवाओं के क्षेत्र में उत्तराखंड को बड़ी सौगात मिली है। देहरादून के IT पार्क में स्थापित किए गए राज्य के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके बाद अब अगला एक्सचेंज नैनीताल में खोला जाएगा। जो लोग इंटरनेट सेवा देते हैं, हम लोग इंटरनेट सेवा नहीं दे रहे, हम लोग वो प्लेटफॉर्म हम लोग प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अब इससे एडवांटेज क्या होगा, मैं आपको यही बता रहा हूँ। जैसे आज देहरादून के अंदर हमने इंटरनेट एक्सचेंज चालू किया, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोत्साहित होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर देहरादून में आए
राइट। ऐसे ही हम नैनीताल के अंदर जो इंटरनेट एक्सचेंज लगा रहे हैं वहाँ पर भी लोग प्रोत्साहित होंगे कि ज़्यादा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आएँ। तो ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गाँव के अंदर नहीं पहुँच पा रहे हैं, हमारा इंटरनेट एक्सचेंज और सर्विसेज उनको प्रेरित करेंगी कि वो रूरल एरिया में भी जाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने देहरादून के कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर भाजपा पर महंगाई को लेकर हमला बोला है। इस दौरान गौरव वल्लभ ने भाजपा सरकार से धनतेरस के मौके पर पेट्रोल और घरेलू गैस पर 25 रुपए घटाने को मांग की है। पेट्रोल की कीमतें 46% से बढ़ गई। इस देहरादून का उत्तराखंड का डेटा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार से आग्रह भी करना चाहते हैं कि अपनी तेल लूटन योजना कल धनतेरस के दिन समाप्त करें और ये लोगों की जेब से धन लूटने की योजना को समाप्त करें, ताकि लोगों की जेब में कुछ धन रहे तो भगवान मां लक्ष्मी के चरणों में उसको चढ़ा पाए। जहां 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेताओं ने मोर्चा संभाला है, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड की प्रत्येक विधानसभा में जाकर आमजन से संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डोईवाला विधानसभा के अठुरवाला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आमजन से चौपाल पर चर्चा की। इसके साथ ही शहीद सैनिकों के परिजनों, महिला मंडली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला समूह से जुड़ी तमाम महिलाओं को सम्मानित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष और वहीं दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी जी आयरन लेडी क्यों मशहूर हुई? क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया और पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कराया और विश्व का नाम रोशन कराया। हम कहते हैं ना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये लाइन मैं समझती हूँ कि बिल्कुल फिट बैठती हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी पे, क्योंकि उन्होंने विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और 50 साल आज पूरे हो रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में जो सैनिक जिन्होंने इस हिंदुस्तान की असमत को संभाल के रखा है, सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनका सम्मान समारोह आज अठुरवाला संघर्ष समिति ने किया है। उद्देश्य था कि इनको सम्मान किया जाए, तो ये कार्यक्रम था आज की महिला कीर्तन मंडलों को हम सम्मानपूर्वक यहाँ पे आएंगे और माननीय आज हरीश रावत जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट जी के द्वारा इनको सम्मान किया जाएगा। साथ में जो भूतपूर्व सैनिक थे, उनके परिवार थे, कुछ लोग जो शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को यहाँ पे हमारी संघर्ष समिति की ओर से इनको सम्मान किया जाएगा। देश की अखंडता एकता के लिए प्राण दिए थे। बांग्लादेश पर विजय की 50वीं वर्षगांठ भी है, तो उस उपलक्ष्य में आज महिलाओं का, पूर्व सैनिकों का और समाज के लिए विशेष करने वाले लोगों का यहाँ स्वागत किया है अठुरवाला संघर्ष समिति ने। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सोमवार को केदारनाथ पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का तीर्थ पुरोहित समाज ने विरोध किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत को संगम स्थित पुल से आगे नहीं जाने दिया गया। तीर्थ पुरोहित और हक्कुधारियों ने इस दौरान खूब नारेबाजी की और उनका जमकर विरोध किया, जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत GMVN गेस्ट हाउस में चले गए। दरअसल देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होने से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों में रोष है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।